Hello bachcho, the question is from Coulomb's law and according to the question, two opposite corners of a sphere carry q charge each and the other two opposite corners of the sphere carry small q charge each. If the resultant force on q is zero, how are q and small q related? तो हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा, की कंसेप्ट हमारा क्या है कि हमारा जो कूलम्स फोर्स है वो किसके इक्वल आता है, k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर क्या है, हमारा डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच का। तो हम इस फोर्स को यूज करके रिलेशन कैलकुलेट करेंगे कैपिटल Q और स्मॉल q के अंदर। अब हमारे पास यहाँ क्या गिवन है कि हमें एक स्केयर गिवन है, तो हमने एज्यूम किया कि ये हमारा क्या है, स्केयर गिवन है। जो ये हमारा स्केयर है और इसके अपोजिट कॉर्नर्स पे कैपिटल Q है, एक कॉर्नर पे दोनों पे स्मॉल q है। तो उसके बाद हमारा जो डायगोनल्स होंगे इसके, अब हमें q के ऊपर जो हमारा चार्ज है वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। हमने रिजल्टेंट फोर्स क्या गिवन है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q वो कितना है, जीरो है। अगर हम इस Q को मान के चलें तो इसके ऊपर जितना भी फोर्स है वो क्या है, जीरो है। अब हमारा क्या होगा, ये क्या है, इस क्यू की वजह से भी फोर्स लगेगा, इस क्यू की वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो क्या होएगा, इक्वल होगा। और इस क्यू की वजह से भी हमारे पास क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। हमने एज्यूम किया है, हम एज्यूम करते हैं यहाँ कि एज्यूम एज्यूम साइड ऑफ स्केयर इज इक्वल टू एक्स। अगर ये हमारी एक्स होगी तो हमारा जो डायगोनल है वो कितना होगा, डायगोनल की वैल्यू हमारी होगी अंडर रूट टू एक्स, क्योंकि एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर टू एक्स स्केयर, सो अंडर रूट टू एक्स, पाइथागोरस थ्योरम से। अब उसके बाद अब हमारा अगर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, हमारे जो इस फोर्स इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से लगेगा और इसकी वजह से लगेगा। हम मानते हैं इसकी वजह से F1 लग रहा है हमारे पास, कलर चेंज करके हम यहाँ राइट कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास F1 लग रहा है और इसकी वजह से हमारे पास F2 लग रहा है और इसकी वजह से हमारा लग रहा है F3। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो F1 हमारा क्या होगा, K, Q हमारा स्मॉल q और कैपिटल Q बाय आर स्केयर, आर हमारी है एक्स स्केयर। F2 भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्वल सेम चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, F3 बताएंगे। तो F3 हमारा किसके इक्वल होगा, Q, ये क्या है, टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्केयर कैरी क्यू चार्ज ईच। अब क्यू पे जीरो है तो हमारा इससे क्या आएगा, कैपिटल क्यू, तो ये यहाँ पे आएगा कैपिटल क्यू, के इंटू क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, अंडर रूट टू एक्स। सो ये हो जाएगा टू एक्स स्केयर। अब हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो। अब हमें पता है, अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे इस जो F1 हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में, F2 हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में, और जो हमारा ये फोर्स लगेगा ये F3 इस डायरेक्शन में लगेगा। तो F1 और F2 का अगर हम रिजल्टेंट फोर्स Fr लेके चले तो ये आएगा इधर Fr, और उसके बाद नेट रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम F लेके चल रहे हैं वो कितना आएगा, Fr प्लस F3। अब हम कैलकुलेट करेंगे Fr किसके इक्वल होएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर। अब हमें पता है F1 F2 क्या है, इक्वल है। तो Fr कितना होगा, 2F F1 स्केयर अंडर रूट ऑफ, ये हमारा क्या बन जाएगा, अंडर रूट टू ऑफ F1। तो Fr रिजल्टेंट फोर्स कितना बनेगा, ये अंडर रूट टू, और F1 की हमारे पास वैल्यू है के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। उसके बाद हमारा जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, Fr प्लस एफ ऑफ थ्री। अब ये किसके इक्वल है, हमारा जीरो के इक्वल। अब ये क्या कंडीशन हो जाएगी, अंडर रूट टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस हमारा जो F3 की वैल्यू है वो कितनी है, ये है हमारी के क्यू स्केयर बाय टू एक्स स्केयर, के क्यू स्केयर बाय टू एक्स स्केयर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमारा क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बनेगा
क्यू से हमारा क्यू के और क्यू के हमारा कैंसल्स आउट, और यहां से एक्स स्क्वायर भी हमारा गया, तो ये बनेगा √2 क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारी क्यू और क्यू में क्या रिलेशन आ जाएगी, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल क्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -2 √2 क्यू। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।